जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी के लिए जो भी करना चाहिए प्रेम से करना चाहिए। गुरु जी उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए इफ और बट में नहीं डालते, किसी भी वहमों में नहीं डालते। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले गुरु जी ने अपना सत्संग कराया घर पे। एक्चुअली कुछ दिन पहले नहीं, कल ही कराया। तो महाराज ने बहुत ब्लेस किया सबको। एंड ये घर पे सेकंड सत्संग था। एक्चुअली मैं गुरु जी को मानता हूँ, बट सब नहीं मानते हैं। मानते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, क्योंकि मैं मानता हूँ तो कोई डिनाई नहीं करते हैं। एंड गुरु जी भी कंटिन्यूस मैसेजेस देते हैं कि कोई नहीं, वो भी संगत ज़रूर बनाएंगे घर वालों को। एंड संगत जी, मैं अपना ये मेरा थैंक्स गिविंग और शुक्राना सत्संग है महाराज का। एक्चुअली कुछ दिनों से महाराज के सत्संग से पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि मैं लाल चोले में ब्लेसिंग्स दूंगा। एंड ये 2-3 बार मैंने देखा था। तो उसके बाद जब सत्संग को महाराज का था कि मैं लाल चोले में आऊँगा, मुझे पहचान ली। तो जब सत्संग हुआ तो रेड ड्रेस में एक आंटी आई थी जो हमारे नेबर ही हैं। तो वो आई थी, वो सबसे पहले सबसे पास में बैठे थे गुरु जी के, एकदम आगे बैठे। तो उस टाइम ध्यान नहीं आया, बट वो आई भी, उन्होंने मुझे ब्लेस भी किया। आई डोंट नो, उन्होंने मेरे ऊपर फूल भी डाले। एंड मैं उनके बगल में बैठा था एंड में, जब मैं उन्हें लंगर प्रसाद दे रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लेस किया। आई डोंट नो, थोड़ा वियर्ड लगा मुझे कि ऐसे फूल वगैरह क्यों डाल रहे और ऐसे ब्लेस करे। और आंटी ने फूल डाले तो सबने फूल डालने शुरू करे। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये चमत्कार ही कह सकते हो आप। उसके बाद मैंने सोचा कि वो आंटी तो रेड चोले में थी एंड महाराज भी बोल रहे थे कि वो रेड चोले में मुझे दर्शन देंगे। तो मैंने उनका बहुत शुक्राना किया। एंड एक्चुअली ये सत्संग मैं उनका यही शुक्राना करने के लिए कर रहा हूँ। संगत जी, ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत सुपर्ब है, बट महाराज बहुत टेस्ट ले रहे हैं एंड वो इस टेस्ट में मुझे खुश रहना भी सिखा रहे हैं। ये नहीं है कि लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बट बहुत रफ चल रही है एक्चुअली। बट इतना पक्का है कि महाराज जी साथ हैं, क्योंकि वो पल पल आपको टूटने नहीं देते हैं, बस आपको बिखरने नहीं देते हैं। थक जाते हैं हम लोग, बट फिर वो संभाल लेते हैं किसी न किसी मैसेजेस से, किसी न किसी वीडियो से। भले ही वो महाराज की ना हो, किसी और की भी, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, ज़रिया तो वही है, क्योंकि वो यूनिवर्स है हमारे। एंड सबसे बड़ा विश्वास होता है संगत जी, अगर वो करते हो आप तो सब चीज़ महाराज जी आपको अवेलेबल कराते हैं। किसी भी रूप में, किसी भी चीज़ के थ्रू वो आपको ब्लेस कर देते हैं। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था संगत जी। एंड मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। सत्संग के कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली क्या हो रहा था, जब मैं सत्संग की प्रिपरेशन कर रहा था तो एक्चुअली मैं ही मानता हूँ, बट मम्मा ने घर पे लंगर बनाया था, बहुत स्वाद महाराज ने बनवाया एंड बहुत स्वाद कड़ा प्रसाद बनवाया, सब ने तारीफ़ करी। तो जब मैं महाराज का दरबार सजा रहा था ड्राइंग रूम में सोफ़ा पे, तो उसके जस्ट ऊपर एसी था, तो वो बहुत लीक करना शुरू हो गया। उसका पानी अंदर ही बह रहा था और नीचे महाराज का स्वरूप था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था। तो कभी हम इधर स्वरूप लगाएं, कभी उधर लगाएं, तो परेशानी हो गई थी महाराज से। फिर मैंने आंख बंद करके बोला, क्योंकि मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था, बहुत टायर्ड फेस से लग रहा था। मेरी मम्मा भी बोल रही थी कि इतना क्यों सोच रहा है, आराम से सोच, आराम से हो जाएगा। बट मैंने महाराज से बोला, आप ही करवाओगे, अब आप ही करवाइए, क्योंकि 10 मिनट बच रहे थे बस सत्संग स्टार्ट होने में। 11 बजे का था, तो किसी न किसी तरह बस हो गया। एंड पानी आना थोड़ा कम हुआ, हमने थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज़ भी कर दिया, थोड़ा संभल गया। एंड महाराज ने आराम से एकदम सारी संगत को ब्लेस किया। एंड कुछ एक संगत भी आई मेरी हेल्प कराने के लिए, महाराज की संगत थे, वो भी आ गए 10 मिनट पहले, उन्होंने भी थोड़ी हेल्प कराई। तो थोड़ा सा हौसला और ठीक हो गया मेरा।
नहीं तो मैं बहुत परेशान हो रहा था कि मैं अकेला आदमी कैसे करूँगा ये सब. बट ही मेड श्योर दैट एवरीथिंग वेंट वेल एंड इट वाज वेरी ब्लेस्ड सत्संग. शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. एंड शुक्राना while I was sitting there in the satsang, हम लोग गुरबानी सुन रहे थे एंड आई कुड फील कि मैं हील हो रहा हूँ अंदर से. मेरा पेट दर्द गायब हो गया था. उससे पहले हो रहा था, मेरा तबीयत ख़राब हो रही थी, पेट ख़राब हो रहा था कुछ दिनों से. सत्संग में सब ठीक हो गया. अगले दिन एकदम फ्रेश उठा. एक्चुअली सत्संग था 11 से 1. मैं सब कुछ वाइंड अप करके 3 बजे इतनी तेज़ मुझे नींद आई. मुझे एक्चुअली काम पे जाना था बट मैं सोच रहा था कि इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाता हूँ और मैं 3 घंटे सो गया. आई डोंट नो उसमें क्या हुआ. इतनी गहरी नींद मुझे इससे पहले नहीं आई दिन में कभी. मैं सोता रहा और फिर मैं उठा, फिर काम पे गया एंड जब मैं उठा बहुत फ्रेश फील कर रहा था. एंड अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज. आई डोंट नो आपने कैसे किया, आप कैसे करते हो हर बार, बट हम ही लोग हैं जो इतनी लापरवाही करते हैं, इतने गलतियां करते हैं, आप फिर भी माफ़ करते हो, बख्शनार. शुक्राना गुरुजी. हमारे पास वर्ड्स नहीं होते उनके शुक्राने के लिए एक्चुअली, और हमें वो ही रिमाइंड कराते हैं शुक्राना करना, हम वो भी भूल जाते हैं. एंड ही इज़ जस्ट बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी. आई थिंक आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें प्यार करना चाहिए और वहमों से दूर रहना चाहिए. कुछ नहीं करना चाहिए, ये करना वो करना. एक्चुअली आपको एक और सत्संग बताता हूँ. एक मेरी अंकल से बात हुई, तो मैंने एक्चुअली घर पे गद्दी लगाई हुई है एंड मेरी अंकल से बात हुई. एक जो कि संगत थी वो ही आ रखी थी, तो उन्होंने बोला कि आपने गद्दी लगा रखी है, इनकी तो बहुत सेवा होती है, रोज़ चोला चेंज होता है, कान्हा जी की तरह सेवा होती है. तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया. आई डोंट नो क्या हुआ. और उसी वक्त आई डोंट नो क्या हुआ संगत जी, वो महाराज की जो सत्संग की तस्वीर थी, आज की बात है सुबह की, वो मेरे हाथ से छूटी और नीचे गिर गई. एंड महाराज जी के स्वरूप को कुछ नहीं हुआ बट फ्रेम साइड से थोड़ा टूट गया क्योंकि वो मैंने रखी थी. तो वो तो खैर मैं सही करवा के ले आया आज. एंड उनका दूसरा जो एक चरण स्वरूप था वो भी करा लाया. बट बात ये थी, मैं एक अंकल जी से बात कर रहा था जो कि महाराज की संगत है, तो मुझे ये सब बता रहे थे. बट फिर मैं इस चक्कर में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता संगत जी कि मैं सब चीज़ करूं, बट और मैं वहमों में भी नहीं जा रहा था. बट मैं सोच रहा था कि यार अगर अब ऐसा है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. और मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया. बट देन मैं जहाँ डुगरी में सेवा करता हूँ, एक अंकल भी हैं, मेरे संगति हैं गुरुजी महाराज की, पंजाब की हैं. तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट आंसर दिया. उन्होंने बोला महाराज ने किसी तरीके से वहम में नहीं डाला है हमें, किसी भी रिचुअल में नहीं बांधा है हमें. आप जैसे आप करोगे, आप प्यार से करो उनके लिए, जो भी आप करोगे वो स्वीकार करेंगे. इवन आप उनके सामने अगर प्यार से बैठते भी हो, ज़रूरी नहीं है रोज़ चोला चेंज करना, आप उन्हें एक बार प्यार से प्रसाद भी खिलाते हो, वो भी ग्रहण करते हैं. बट आप जो करो वो दिल से करो. एंड वो बात मुझे छू गई एंड मेरा कन्फ्यूजन एकदम दूर हो गया संगत जी. एंड मैं 2 सेकंड के लिए बहुत सोचने लग गया था. एंड आई डोंट नो, वो स्वरूप टूटना, फिर मेरा जुड़वाना उसको उसी दिन, क्योंकि दिमाग में मेरे आ गया था, पता नहीं क्या वहम, वो भी था वहम. आई नो कि महाराज ने कुछ कष्ट तो टाला है, आई डोंट नो क्या टाला है. आंटी जी प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड उसी वक्त मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अंकल से. अंकल मेरे दिमाग में सब डाल रहे थे एंड उसी वजह से मतलब वजह तो नहीं, मैंने ग्लास के ऊपर रखा था महाराज का स्वरूप, वो स्लिप होके नीचे गिर गया. तो आई डोंट नो क्या था, हम अपना दिमाग भी नहीं लगा सकते. जो भी था, दिमाग लगाना बेकार है संगत जी, क्योंकि महाराज जो भी करते हैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करते हैं. वो सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना सिखाते हैं एंड आपको इन छोटे छोटे वहमों से निकालते हैं. महाराज जी इवन ये भी बोलते हैं, अगर आप अमृत वेला कर भी रहे हो और अगर आप 1-2 दिन मिस भी कर देते हो तो आप डर के मत करो. अगर आप डर के करते हो तो ऐसा होता है कि जैसे पिंजरे में चिड़िया टाइप बाहर निकलना टाइप, तो वो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती उससे. तो आप पिंजरे में रह के नहीं करो, आप प्यार से करो चीज़ें. इसका मतलब ये समझा मैंने.
which is very true. And I think I'll conclude here. शुक्राना महाराज, जो भी आपने शब्द दिए अपने सत्संग के लिए, आई थिंक किसी न किसी संगत को ज़रूर इसमें थोड़े अपने आंसर्स मिले. आई जस्ट होप महाराज ऐसा ही हो. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज. थैंक यू सो मच अंकल जी. आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया. संगत जी, आपको पता है ये बात सच है. गुरु जी हमारी सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, हमारा दिल कितना साफ है ये देखते हैं. कभी भी ये नहीं बोलते कि ये करना ज़रूरी है. कभी भी हमें ए फॉरवर्ड में नहीं डालते. हमेशा वहमों से दूर रखते हैं. हमें जो भी गुरु जी के लिए करना चाहिए प्रेम से करना चाहिए, ताकि गुरु जी उसको खुशी खुशी स्वीकार करें. संगत जी, आपको पता है जब भी हम अपने घर पर गुरु जी की गद्दी लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम चोला रोज़ चेंज करें. हमें बस अपना दिल साफ रखना है. गुरु जी से रोज़ बातें करनी है. गुरु जी को पूरे दिन में एक बार भोग लगाकर लंगर प्रसाद ग्रहण करना है, ताकि हमें कभी कोई बीमारी ना हो. अगर कोई बीमारी है तो धीरे धीरे लंगर प्रसाद खाते खाते गुरुजी उसको ठीक कर दे. हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स कितनी सारी देते हैं, हमें कितने कष्टों से बचाते हैं. हमें इन बेकार के वहमों में कभी नहीं पड़ना चाहिए. संगत जी, हम गुरुजी के लिए जो भी करेंगे खुशी खुशी करेंगे. गुरुजी उसको भी एक्सेप्ट करते हैं. इसलिए जो भी करें दिल से करें, कभी भी मन में इफ और बट आने ना दे. और आपको पता है, जैसे कि अंकल जी ने पूछा कि गुरुजी के स्वरूप के फ्रेम का शीशा टूट गया था. संगत जी, ये भी एक तरीका है गुरुजी का हमारे कष्ट कटवाने का. गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं. ना जाने किस किस तरीके से कितनी बार हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं. कभी तो हमें पता चल जाता है, कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि गुरुजी ने हमारा कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है, कब कौन सी ब्लेसिंग दी है. हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी जाने अनजाने में हमारे कितने कष्ट कटवा रहे हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.